बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली वीडियोस में कंडीशनल स्टेटमेंट को डिस्कस किया था। कंडीशनल स्टेटमेंट में हमने इफ़ स्टेटमेंट को डिस्कस किया था, इफ़ एल्स स्टेटमेंट को डिस्कस किया था और नेस्टेड इफ़ और एल्स इफ के दरमियान डिफरेंस को हमने डिस्कस किया था और हमने इसको प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट किया था। तो आज इस वीडियो का हमारा टॉपिक है स्विच स्टेटमेंट। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली वीडियोस में कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में बताया था कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्यों यूज़ होती हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट प्रोग्राम के फ़्लो को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो बिल्कुल सेम उसी तरह हम स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं, ये भी प्रोग्राम के फ़्लो को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है। तो हम इसके बारे में मज़ीद डिस्कस करते हैं आगे। तो सबसे पहले हम स्विच स्टेटमेंट की डेफिनेशन को देखेंगे कि स्विच स्टेटमेंट होती क्या है। तो स्विच स्टेटमेंट की डेफिनेशन है कि अ स्विच स्टेटमेंट अलाउ ए वेरिएबल्स टू बी टेस्टेड फॉर इक्वलिटी अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। हमारे पास यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट में एक लिस्ट दी होगी वैल्यूज़ की, जिसमें हम अपना कोड लिखेंगे। ठीक है, कोड ब्लॉक्स बना के हम उसमें अपना कोड लिखेंगे और जो हम वेरिएबल यूज़ कर रहे होंगे तो वो वेरिएबल की वैल्यू के साथ उस लिस्ट की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। अगर हमारे वेरिएबल की वैल्यू उस लिस्ट की वैल्यू के साथ कंपेयर हुई, इक्वल हुई, तो उस वैल्यू में हमने जो भी कोड ब्लॉक लिखा है वो वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ईच वैल्यू इज़ कॉल्ड अ केस। इसमें जो भी वैल्यू हम यूज़ करेंगे इस लिस्ट में, उसको हम केस से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड द वेरिएबल बीइंग स्विच ऑन इज़ चेक फॉर ईच केस। और जो वेरिएबल में वैल्यू हमारे पास होगी वो सारे केस को चेक करेगी। जो भी हम केस वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो वो सबको चेक करेगी, उसके साथ सबके साथ वो कंपेयर करेगी। ठीक है, तो अब हम इसका फ़्लो चार्ट देखते हैं। इसकी फ़्लो डायग्राम हमारे पास ये है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है जिसमें हमारी कोई ना कोई वैल्यू पड़ी है। ठीक है, तो वो इस लिस्ट में जो भी जितने भी उसने वैल्यूज़ दी हुई है वो उनके साथ कंपेयर करेगी। ठीक है, और जो इस वैल्यू के इक्वल होगी वो वाला केस रन हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, जो स्विच स्टेटमेंट होती है वो इस वैल्यू और इस वैल्यू को कंपेयर करती है। ठीक है, अगर जो इस वैल्यू के इक्वल हो रही है, जो इस वैल्यू के इक्वल कोड आ रहा है, वो वाला कोड ब्लॉक रन हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर इन तीनों में से फॉर एग्जांपल जो भी हम लिस्ट में वैल्यूज़ ले रहे हैं, इनमें से कोई भी वैल्यू हमारे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू से मैच नहीं हो रही, तो वो इन तीनों केस को छोड़कर यहाँ पे हम एक डिफ़ॉल्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे। हम इसके बारे में मज़ीद आपको आगे बताएंगे डिफ़ॉल्ट कीवर्ड क्या होता है। ठीक है, तो वो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड में जो हम कोड ब्लॉक यूज़ कर रहे होते हैं तो वो वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जैसे हम वहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट पे हमने इफ़ स्टेटमेंट के साथ एल्स को यूज़ किया था कि अगर हमारी वो कंडीशन सारी फॉल्स होती हैं तो एल्स वाला कीवर्ड हमारे पास जो है वो वाला ब्लॉक हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सेम डिफ़ॉल्ट कीवर्ड भी उसी तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि डिफ़ॉल्ट कीवर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं। तो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड स्पेसिफाइज सम कोड टू रन इफ़ देयर इज़ नो केस मैच। मीन्स के हमारे पास जो हम अपनी स्विच स्टेटमेंट में वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं जिससे हम केस के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर वो वाली कोई भी वैल्यू हमारी केस के साथ मैच नहीं हो रही तो उसके बाद जो डिफ़ॉल्ट वाली बॉडी होगी, जो डिफ़ॉल्ट वाला ब्लॉक होगा, वो वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ब्रेक कीवर्ड। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है, जो हम ब्रेक कीवर्ड इसमें यूज़ करेंगे इंशाल्लाह वो आपको आगे सिंटैक्स में मज़ीद आपको समझ आ जाएगी कि ब्रेक स्टेटमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट जो होती है वो इसलिए यूज़ होती है कि अगर हमारे पास
कोई भी केस मैच हो गया है तो वो सिर्फ उतना उतना ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगी, उसके बाकी जो नीचे ब्लॉक्स हमने बनाए हैं, जो नीचे हमने केस बनाए हैं, वो उनको इग्नोर कर देगी, स्किप कर देगी, उसको एग्जीक्यूट वो नहीं करेगी। ठीक है, तो इसलिए हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। इंशाल्लाह इसकी वर्किंग आपको मज़ीद नेक्स्ट जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इसको सिंटैक्स में देखेंगे तो मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं हम अब। तो हमारे पास जो स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स ये है कि हम अपने प्रोग्राम में जब लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमने स्विच का एक कीवर्ड लिखना है और उसमें एक्सप्रेशन लगाना है जिसमें हम स्विच को लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने वो केस बना दिए, ये एक केस है, ठीक है, और इसमें इस केस में ये वाला ब्लॉक पड़ा है, कोड ब्लॉक है। हम अपनी मर्ज़ी के साथ जो भी टास्क परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं इस केस में वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और एंड पे हमने एक ब्रेक कीवर्ड को यूज़ कर लिया है कि अगर ये वाला एक्सप्रेशन इसमें जो वैल्यू है अगर इस वैल्यू के साथ मैच कर जाता है तो सिर्फ ये इतना इतना ही कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, इसके नीचे जो भी ब्लॉक्स हमने बनाए हैं वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो बाकी को वो स्किप कर देगा। अगर इन दोनों में से कोई भी केस मैच नहीं हो रहा तो यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट कीवर्ड को यूज़ किया कि डिफ़ॉल्ट कीवर्ड वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर ये दोनों में से कोई भी केस मैच नहीं होता। दोनों में से क्या, आप जितने भी केस यूज़ कर रहे हैं उनमें से अगर मैच नहीं कर रहा तो फिर आपका ये डिफ़ॉल्ट वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स है। जब आप यहाँ पे केस बनाएंगे केस 1, ठीक है, तो इसके एंड पे आपने सेमी कोलन नहीं लगाने, आपने सिर्फ कोलन लगाने हैं, ये 2 डॉट। ठीक है, ये लाजमी याद रखिएगा इसका सिंटैक्स। और यहाँ पे जो हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, ब्रेक कीवर्ड हम यूज़ करेंगे, इसके एंड पे आपने सेमी कोलन ही लगाने हैं। ठीक है, और सिर्फ इसी केस के एंड पे आपने कोलन लगाने हैं। ठीक है, कोलन, और डिफ़ॉल्ट कीवर्ड के एंड पे भी आपने 2 कोलन लगाने हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी एक एग्जांपल देखेंगे। हमारे पास ये एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट किया डे के नेम से और उसको 2 वैल्यू असाइन करवा दी है। ठीक है, और यहाँ पे हमने स्विच स्टेटमेंट को यूज़ किया है, स्विच लगा दी हमने इस एक्सप्रेशन पे, इस डे के वेरिएबल पे। ठीक है, तो इस डे में जो भी वैल्यू पड़ी है वो वाली वैल्यू इन वैल्यू के साथ मैच करेगी, जो भी वैल्यू इसके साथ मैच हो रही है वो वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 2 है, तो 2 हमारे पास वो देखेगा कंपाइलर हमारा कि केस 2 यहाँ पे पड़ा है। ठीक है, ये वैल्यू मैच हो रही है 2 और 2 एक दूसरे के बराबर है। तो जब आप करैक्टर डाटा टाइप को यूज़ करेंगे तो तब आपने जो भी वैल्यू वहाँ पे लेनी है तो आपने उससे सिंगल कोमा में लिखना है। ठीक है, जब आप करैक्टर डाटा टाइप को यूज़ करेंगे, ये लाजमी आपने याद रखना है। तो यहाँ पे मैंने एक करैक्टर डाटा टाइप यूज़ किया है, ग्रेड, उसके मैंने वेरिएबल लिया और उसमें उस ग्रेड में मैंने एक वैल्यू स्टोर करवा दिया है, बी के नेम से एक करैक्टर स्टोर करवा दिया है और यहाँ पे स्विच लगा दिया उस ग्रेड के एक्सप्रेशन पे। ठीक है, उस वेरिएबल पे मैंने स्विच स्टेटमेंट लगा दिया है। तो अब स्विच स्टेटमेंट क्या करेगी कि जो इस वेरिएबल में वैल्यू पड़ी है वो इन वैल्यूज़ के साथ मैच करेगी। ठीक है, जो हम यहाँ पे लिस्ट में यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे ग्रेड में बी वैल्यू पड़ी है। ठीक है, तो वो केस चेक करेगी सारी। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे बी मैच हो रहा है। ठीक है, तो सिर्फ वो बी वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करवा देगी। ठीक है, तो वो हमें स्क्रीन पे सिर्फ ये वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट करवाएगी और ब्रेक यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे इसको टर्मिनेट कर देगी, बाकी वो जो भी हमने ब्लॉक बनाए वो उसको स्किप कर देगी और हमें स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगी वेल डन। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्विच को हम एंड कर रहे हैं सिर्फ यहाँ पे, जब हम यहाँ पे लिख देते हैं डिफ़ॉल्ट कीवर्ड के बाद हमने यहाँ पे क्लोजिंग
ब्रैकेट लगाई है हमने, यहाँ पे स्विच क्लोज हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट को प्रिंट करवाया स्क्रीन पे, सी आउट योर ग्रेड इज़, जो ग्रेड हमारे पास वो बी है, योर ग्रेड इज़ बी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो आपके ज़हन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि वाई वी कैन नॉट यूज़ कंडीशनल स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ स्विच स्टेटमेंट, कि हम स्विच स्टेटमेंट के बजाय कंडीशनल स्टेटमेंट को क्यों यूज़ नहीं कर सकते। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, हम कंडीशनल स्टेटमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं स्विच स्टेटमेंट की बजाय, ठीक है। क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट भी वहाँ पे यूज़ होती है जहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस हों, और स्विच स्टेटमेंट भी वहाँ पे यूज़ होती है जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हों, ठीक है। तो मसला ये है कि इसमें स्विच स्टेटमेंट हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये लेस टाइम लेती है, जब वो ये कंपाइल करती है तो ये मिनिमम टाइम लेती है कंपाइलेशन में, ठीक है। जैसा कि कंडीशनल स्टेटमेंट में हमारा कंपाइलर हर कंडीशन को चेक करता है, पहले वो कंडीशन देखेगा, अगर वो फॉल्स है तो वो दूसरी देखेगा, अगर वो फॉल्स है वो तीसरी देखेगा, अगर वो फॉल्स है वो चौथी देखेगा, ठीक है। जब तक उससे एक ट्रू कंडीशन नहीं मिलती, वो हर कंडीशन को बार बार चेक करेगा, ठीक है। उसको चेक करता जाएगा, जब तक वो कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो वो वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो स्विच स्टेटमेंट में ये होता है कि वो डायरेक्ट उसी केस के पास जाती है, बाकी वो केसेस को स्किप कर देती है फ़ौरन, वो डायरेक्ट उसी केस के पास जाती है जो वैल्यू मैच हो रही होती है, ठीक है। तो वो डायरेक्ट उसी केस को ही एग्जीक्यूट कर देती है। तो इसलिए हम स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं ताकि हमारा टाइम मिनिमम लगे कंपाइल होने में, ठीक है। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करते हैं, हम कुछ एग्जांपल दिखेंगे और सिंपल कैलकुलेटर भी बनाएंगे स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए, तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। तो चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ, तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद समझ आ जाएगी जब हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह। तो अब हमने डेव सी प्लस प्लस को ओपन कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे एक न्यू पेज क्रिएट करते हैं। सबसे अब हम यहाँ पे दो प्रोग्राम लिखेंगे अपने स्विच को यूज़ करते हुए। एक में हम इंटीजर डाटा टाइप को यूज़ करेंगे, और एक में हम करैक्टर डाटा टाइप को हम यूज़ करेंगे, और एक सिंपल कैलकुलेटर बनाएंगे दोनों प्रोग्राम के से, ठीक है, स्विच को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स लिखते हैं। हमारे पास है हैश इंक्लूड तो अब हम यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने वहाँ पे अपनी एग्जांपल पे हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया था और उनको वैल्यू भी असाइन करवाई थी। तो यहाँ पे हम यूज़र के ज़रिए वैल्यू को इनपुट करवाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज़र से वैल्यू लेने के लिए स्क्रीन पे पहले प्रिंट करवा देते हैं इंटर। हम कैलकुलेटर जबकि कैलकुलेटर बनाना चाह रहे हैं तो हम क्या देते हैं यहाँ पे +1 फॉर एडिशन, ठीक है। तो इसको क्लोज कर देते हैं, हैंडल को यूज़ करके से आउट +2 फॉर सब्ट्रैक्ट, ठीक है।
प्रेस 3 और मल्टीप्लिकेशन से आउट प्रेस 4 फॉर, ठीक है। तो यहाँ पे सीन कर देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं इंटीजर टाइप का। यहाँ पे हम लिख देते हैं चॉइस नेम का, ठीक है। चॉइस के यूज़र से हम कोई चॉइस ले रहे हैं कि वो एडिशन करवाना चाह रहा है या सब्ट्रैक्शन करवाना चाह रहा है, मल्टीप्लिकेशन करवाना चाह या डिवीजन करवाना चाह रहा है। तो यहाँ पे यूज़र जब वो अपनी वैल्यू एंटर करेगा तो उस वैल्यू पे हम स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्विच का कीवर्ड लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे जिस एक्सप्रेशन पे हम लगा रहे हैं हम यूज़र की चॉइस पे स्विच को लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्विच स्टार्ट कर देंगे हम करली ब्रैकेट के साथ। आप करली ब्रैकेट को जहाँ पे मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे करली ब्रैकेट को यूज़ कर दिया, तो आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह आपकी मर्ज़ी आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा केस 1 मेरे पास है, अपने कॉलन लगाने एंड पे, ठीक है। अगर वो केस 1 प्रेस करता है तो सी आउट एंटर फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। सीन का देता है। यहाँ पे हम वेरिएबल कुछ यूज़ कर लेते हैं इंट ए और बी के नेम से। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू सी आउट इंटर सेकंड वैल्यू, सीन कर देते हैं सेकंड वैल्यू को बी को। और यहाँ पे हम क्या इसको चॉइस दी है कि वो प्रेस 1 करे फॉर एडिशन, ठीक है। तो जब वो 1 प्रेस करेगा तो केस 1 रन होगा, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, एडिशन हम करवा रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सी आउट सम, यहाँ पे हम लिखते हैं आंसर इसका जो हमारे पास आएगा ए प्लस बी को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। जो ये वाली वैल्यू होगी उन दोनों को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है एडिशन वाले प्रोसेस में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे ताकि जब ये वाला केस मैच हो तो सिर्फ ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, इसके नीचे वो ना जाए, वहाँ पे वो ब्रेक कर दे, ठीक है। वहाँ पे वो प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दे। तो अब हम यहाँ पे केस 2 यूज़ करते हैं, केस 2 लिखते हैं। केस 2 है हमारे पास, ठीक है। केस 2 पे भी हम यहाँ पे वही लिखेंगे, जब यूज़र 2 इंटर करेगा तो वो 2 वैल्यू लेगी पहले, यहाँ पे हमने सीन करवाना है पहले फर्स्ट वैल्यू को।
ठीक है, सीन करवा दें सेकंड वैल्यू को, और यहाँ पे सी आउट करते हैं आंसर को। तो हमने यहाँ पे जब वो यूज़र एंटर करे 2 तो सब्ट्रैक्शन होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ए माइनस बी कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ब्रेक स्टेटमेंट लगा दी। अब हम यहाँ पे केस 3 लिखते हैं। तो सेम वही प्रोसेस केस 3 में भी, एंटर फर्स्ट वैल्यू, सीन कर दिया ए को, सी आउट फिर कर दिया एंटर सेकंड वैल्यू, सीन कर दिया बी को, सी आउट आंसर। तो यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है। तो ए मल्टीप्लाई बाय बी के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमें आंसर दिखा देगा, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट और एक लास्ट केस जो हमने जितनी आप वहाँ पे चॉइस रख रहे हैं यूज़र के पास, जितनी कंडीशन आपके पास आ रही हैं आप उतनी केस लगाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास 10 वैल्यू तो 10 केस आपको लगाने पड़ेंगे, इस तरह जैसे मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ केस 4, ठीक है, कि जब यूज़र 4 एंटर करे तो यहाँ पे आए एंटर फर्स्ट वैल्यू, सेम ए कर दिया एंटर सेकंड वैल्यू, और यहाँ पे सेम सेकंड वैल्यू कर दी, और यहाँ पे सी आउट आंसर कर दिया। आंसर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे ए डिवाइड कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ए डिवाइड बाय बी, ठीक है। तो यहाँ पे ए डिवाइड बाय बी हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे पॉइंट्स में भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फ्लोट में ले लेते हैं वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ हम ए और बी को फ्लोट में कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके एंड पे हम ब्रेक यूज़ कर लें, ठीक है। और ब्रेक के बाद हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे, और जो इसमें हम वैल्यू, जो इसमें हम स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाह रहे हैं कि अगर यूज़र 4 की बजाय 5 प्रेस कर देता है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमें प्रिंट करवाए इनवैलिड इनपुट, ठीक है। तो बस डिफ़ॉल्ट वैल्यू के एंड पे आपने ब्रेक को यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं, सेव कर लें, स्विच, और रन हो रहा है। देखिए यहाँ पे हमारी आउटपुट आई है
स्क्रीन पे हमें मिला है पहले प्रेस 1 फॉर एडिशन, प्रेस 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन और 4 फॉर डिवीजन। तो यूज़र से वो चॉइस मांग रहा है। तो फॉर एग्जांपल यूज़र 1 प्रेस कर देता है फॉर एडिशन के लिए और एंटर करता है, तो एंटर फर्स्ट वैल्यू वो हम कंपाइलर मांग रहा है। ठीक है, हमारा प्रोग्राम पहली वैल्यू मांग रहा है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यूज़र पहली वैल्यू 10 एंटर करता है। ठीक है, तो दूसरी वैल्यू 29 एंटर करता है। तो जब वो एंटर करेगा तो आंसर 39 शो हो जाएगा उसके नीचे। ठीक है, क्योंकि पहली चॉइस यहाँ पे एडिशन की थी। ठीक है, तो अब हम एक बार और रन करके देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं फॉर एग्जांपल। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए 3 प्रेस करते हैं। तो पहली वैल्यू हम 10 लिखते हैं, दूसरी वैल्यू हम 4 लिख देते हैं और एंटर करते हैं, तो वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी और आंसर हमें 240 दे देगा। ठीक है, तो इस तरह आप सब्ट्रैक्शन और डिवीजन भी कर सकते हैं। तो ये वाली एग्जांपल थी हमारे पास। हम यहाँ पे इंटीजर डाटा टाइप को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इंटीजर वैल्यू में हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं केस 1 और केस 2। ठीक है, यहाँ पे हम इंटीजर वैल्यू लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे करैक्टर को यूज़ करेंगे। तो चलते हैं हम अपने दोबारा न्यू प्रोग्राम की तरफ। आप इसे ऐसे ही रहने दें और इनको ख़त्म कर देते हैं हम। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे करैक्टर ले लेते हैं। करैक्टर डाटा टाइप में हम चॉइस ले रहे हैं यूज़र से। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह देते हैं कि प्रेस प्लस फॉर एडिशन, क्योंकि जो भी साइंस होते हैं वो करैक्टर में आते हैं। ठीक है, ये लाजमी आपने याद रखना है। जब आप कोई भी साइन यूज़ करेंगे, प्रेस करेंगे, तो वो करैक्टर डाटा टाइप होगी। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीपल, डिवीजन के लिए ये वाला साइन। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़र से हम चॉइस ले रहे हैं कि यूज़र प्लस एंटर करे, प्रेस करे एडिशन के लिए, माइनस करे सब्ट्रैक्शन के लिए, और ये हमने करैक्टर में यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पे करैक्टर डाटा टाइप हमने चॉइस ली है। तो अब हम इसको प्लस माइनस को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे वही स्विच लगा दी, वही प्रोसेस। तो यहाँ पे हमने केस बनाए। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप करैक्टर डाटा टाइप को यूज़ करेंगे तो आप उसे सिंगल कोमा में लिखेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे सिंगल कोमा में लिखा है प्लस को। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट करते हैं सी आउट हमारे पास यहाँ पे है। यहाँ पे हम फर्स्ट वैल्यू ले लेते हैं, एंटर फर्स्ट वैल्यू, सी निकाल देते हैं ए को, फिर सी आउट, एंटर सेकंड वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड वैल्यू और एडिशन कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो सी आउट, इसको कह देते हैं आंसर जो हमारे पास आएगा वो है ए प्लस बी। ठीक है, और यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट आपने लाजमी याद रखनी है।
अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाएंगे तो बहुत मसला बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर मैं ब्रेक यूज़ नहीं कर रहा तो मैं एक और केस को यहाँ पे लिख कर देखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं केस लिख देता हूँ माइनस का, तो सिंगल कोट्स लिखना है यहाँ पे माइनस का मैं केस लगा रहा हूँ विदाउट ब्रेक के साथ। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक स्टेटमेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे सी आउट एंटर फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ब्रेक को यूज़ नहीं किया, तो यहाँ पे मैं इसको रन करके देखता हूँ, चेक करिए। तो यहाँ पे मैंने ब्रेक को यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डिफ़ॉल्ट सी आउट इनवैलिड इनपुट, ठीक है। क्लोज। तो अब हम इससे रन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या इनपुट आती है, आउटपुट आती है हमारे पास। तो वो एरर दे रहा है हमें यहाँ पे सेमीकोलन का, ठीक है। तो यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं, फिर रन करते हैं। तो ये देखें जब हम यहाँ पे प्लस एंटर करेंगे तो एंटर फर्स्ट वैल्यू हम करते 1 2 करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो 3 आंसर आ गया एक तो, और आगे उसने नेक्स्ट स्टेटमेंट को भी प्रिंट करवा दिया जो हमने ब्रेक को यूज़ नहीं किया, ठीक है। देखिए उसने जो अगला केस हम यूज़ कर रहे हैं माइनस वाला, वहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट लिखी थी इंटर फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। और जो डिफ़ॉल्ट में हम यूज़ कर रहे हैं इनवैलिड इनपुट, वो उसको भी प्रिंट करवा रही साथ। तो अगर यहाँ पे हम ब्रेक को यूज़ कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे हम ब्रेक को यूज़ करते हैं और यहाँ पे भी हम ब्रेक को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जब इससे रन करेंगे हम तो यहाँ पे देखें इंटर फर्स्ट वैल्यू 2 1, ठीक है। तो उसने सिर्फ वही ब्लॉक एग्जीक्यूट करवाया, ठीक है। वहाँ पे आंसर 3 उसने शो करवा दिया। तो ये फ़ायदा है ब्रेक स्टेटमेंट का कि ब्रेक स्टेटमेंट हम स्विच स्टेटमेंट में क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे करते हैं हम केस ये लिख रहे हैं आगे, और यहाँ पे हम सेन कर देते हैं ए की वैल्यू को, और फिर सी आउट कर देते हैं नेक्स्ट वैल्यू एंटर सेकंड वैल्यू। तो सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, यूज़र से लेनी हमने बी, फिर सी आउट करवा दिया है इसका आंसर। तो यहाँ पे हम इस केस में हम माइनस करवा रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a माइनस बी, ठीक है। और यहाँ पे हमने ब्रेक कर दिया ब्रेक को यूज़ करके। अब नेक्स्ट केस हम लिख रहे हैं किसका, हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हमारे पास नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पे हम मल्टीपल कर देते हैं, ठीक है। तो इस केस में हम लिखते हैं सी आउट फर्स्ट वैल्यू और सीन कर देते हैं ए को, सेम उसी तरह सी आउट इंटर सेकंड वैल्यू
सीन कर देते हैं बी को, और इसका आंसर आएगा हमारे पास ए मल्टीप्लाई बाई बी, ठीक है। और ब्रेक को यूज़ कर दिया हमने, और अब हम लिखते हैं केस डिवीजन, ठीक है। आपने ये लाजमी याद रखना है कि करैक्टर को सिंगल कोमा में आपने लाजमी लिखना है। जब भी आप करैक्टर डेटा यूज़ करेंगे, डेटा टाइप को यूज़ करेंगे करैक्टर की, तो आपने करैक्टर को जो भी वैल्यू आप यूज़ कर रहे हैं उससे सिंगल कोमा में लाजमी आपने लिखना है, ठीक है। तो इस केस में हम लिखते हैं सेम वही प्रोसीजर, एंटर फर्स्ट वैल्यू, सेम कर देते हैं ए को सी आउट, एंटर सेकंड वैल्यू, सीन कर देते हैं सेकंड वैल्यू को, और यहाँ पे सी आउट आंसर कर देते हैं हम ए डिवाइड बाई बी, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेक को यूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम हमने सिंपल कैलकुलेटर बनाया C++ में स्विच को यूज़ करते हुए। तो अब हम इससे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे वो यूज़र से चॉइस मांग रहा है कि यूज़र क्या करवाना चाहता है। फॉर एग्जांपल यूज़र सब्ट्रैक्शन करवाना चाहता है तो माइनस एंटर कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो माइनस एंटर करके एंटर करता है, तो पहली वैल्यू मांग रहे हैं 10, यूज़र एंटर कर देता है 10 और सेकंड 3, तो एंटर करता है, तो हमारे पास 10 माइनस 3 7 उसका आंसर हमें स्क्रीन पे प्रिंट होके आ जाता है, ठीक है। जैसे हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं सेम वैसे प्रोसीजर है। एक बार और रन करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए वो मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर लेता है, तो 10 2 और इसका आंसर होगा जो वो 20 हो जाएगा, ठीक है। और एक बार इसे फिर रन कर लेते हैं हम, यहाँ पे एडिशन के लिए कर लेते हैं, ठीक है। एडिशन के लिए हम यहाँ पे 2 1 और 3 आंसर दे दिया। और अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हो गया, डिवीजन के लिए रह गया। तो डिवीजन के लिए वो डिवीजन की साइन यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 20 है फर्स्ट वैल्यू और 2 सेकंड वैल्यू हमारे पास, तो 10 आंसर आ जाएगा डिवाइड होके, ठीक है। तो अब डिफ़ॉल्ट वाला कीवर्ड हम यूज़ कर रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र ना इन चारों में से कोई भी साइन यूज़ नहीं करता, कोई भी प्रेस नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कीवर्ड प्रेस करता है, इसके नेम से कोई वर्ड प्रेस कर देता है, तो एंटर करता है, तो हमें स्क्रीन पे तो शो करवाएगा इनवैलिड इनपुट, क्योंकि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग उसने यहाँ पे प्रेस करना है, ठीक है। तो पहले प्रोग्राम्स में हमने दो टाइप के प्रोग्राम लिखे थे स्विच को यूज़ करते हुए, जिस पे हमने सिंपल कैलकुलेटर बनाया। एक में हमने इंटीजर डाटा टाइप को यूज़ किया और दूसरे में हमने करैक्टर डाटा टाइप को यूज़ किया, ठीक है। तो अब हम एक एग्जांपल और करते हैं, तो जिसमें हम स्टार्ट करते हैं। अब ये 3 एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, ठीक है।
यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं डे के नेम से, ठीक है। यहाँ पे डे, और यहाँ पे हम लगाते हैं स्विच स्टेटमेंट इस डे पे, ठीक है। इतने केस इसलिए लगा रहा हूँ मैं कि ताकि आपको थोड़ा डिटेल के साथ पता चल जाए कि आप जितने मर्ज़ी आप अपने प्रोग्राम में केस लगा सकते हैं, ठीक है। अब आपने स्विच के बाहर आ जाना, ठीक है। ये स्विच से बाहर है, यहाँ पे स्विच क्लोज हो रही है और ये स्विच के बाहर है हम, ठीक है। इज़ योर डे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं। इसलिए लिख रहे हैं कि जब यहाँ पे यूज़र इंटर करेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र 1 इंटर करता है तो 1 यहाँ पे केस 1 एग्जीक्यूट होगा और मंडे शो करवाएगा, और जब ये मंडे शो करवाएगा उसके साथ ये वाली स्टेटमेंट जो स्विच के बाहर पड़ी है ये वाली साथ उसके साथ प्रिंट होके आएगी और हमें शो करवाएगी मंडे इज़ योर डे, ठीक है। तो अब हम इसे रन करके देख लेते हैं एक बार।
तो देखिए यहाँ पे यूज़र फॉर एग्जांपल इंटर कर रहा है 1, तो मैं प्रेस करता हूँ एंटर, तो उसने मुझे स्क्रीन पे प्रिंट करवाया मंडे इज़ योर डे। ठीक है, तो एक बार और रन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ 4, उसने बताया कि थर्सडे इज़ योर डे। ठीक है, ये 3 डिफरेंट हमारी एग्जांपल थी स्विच में, तो जिसमें 2 में हमने कैलकुलेटर बनाया सिंपल डिफरेंट डाटा टाइप को यूज़ करके डिफरेंट मेथड के साथ, और यहाँ पे दूसरे नंबर पे हमने ये एक छोटी सी एग्जांपल हमने यूज़ की। ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ आ गई होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या किया मैं एक बार आपको दोबारा ओवरव्यू दे देता हूँ। हमने आज की वीडियो में स्विच स्टेटमेंट क्या होती है उसको पढ़ा है, उसके सिंटैक्स को पढ़ा है, वो कैसे वर्क कर रही है, उसकी फ्लो डायग्राम को हमने डिस्कस किया है, और बाद में हमने ये एग्जांपल किया और इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी स्विच स्टेटमेंट की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लूप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको लूप्स जब आप करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा प्रोग्रामिंग का। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।